भारत चाहते हुए भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकेगा। तैयारी कर रहे हैं कि भारत सिंतास माहरे की खिलाफ वर्जी न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में सैफ अली की इजलास से खिताब। कहा, कल भी हम चाहते थे, आज भी हम चाहते हैं। मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने को तैयार हैं। कश्मीर और पानी के मसले पर फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के पीछे मुत्तहिद थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिलेरी और आहनी अज़्म के साथ फ़ौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है सैफ अली की इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। तुर्क सदर ने कहा, खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। सदर आज़रबाईजान ने कहा, भारत से कशीदगी पर हमने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजानी सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया। लाचीन में आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब, पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, ये इत्तफाक है कि आज के दिन पाकिस्तान भी एटमी ताकत बना। आज़ादी की तहरीक में जाने देने वालों को खिराज तहसीन अकीदत पेश करता हूँ। आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हिमायत की। 44 रोज़ की जंग में हमने अपने 300 शहर आज़ाद कराए। तीनों मुल्कों का ताल्लुक अब मजीद करीबी हो गया है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने से हमें बहुत खुशी हुई। पहले हम 2 मुल्क एक कौम थे, अब 3 मुल्क एक कौम हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान इत्तेहाद की अलामत हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सदर इल्हाम अलीयूफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, तीनों मुल्कों का ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। हम अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, दोस्ती मजीद मजबूत बना। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बाहमी दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत भी करेगी और मार्का हक में फ़तह के बाद इन दौरों की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक, दोस्त ममालिक पाकिस्तान की खुशी में खुश हैं। आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरे से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सदर आज़रबाईजान से मुलाकात में तय हुआ है, अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। आज़रबाईजान के अवाम ने हमारी फ़तह का जश्न मनाया। Not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza. Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती काउंसिल जागेगी। गजा में दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत सामने आई है। इसराइल की इमदादी की नाकाबंदी ने गजा में नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दिया। ख़वातीन, बच्चे, डॉक्टर्स खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मजम्मत और तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं। नस्ल कुशी रोकने का यही वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करता है। अल जज़ायर के मंदूब ने खान यूनिस के खैमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखा दी। कहा, शहीद होने वाले बच्चे हमास के मेंबर नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी बरादरी ऐलानात नहीं, इक़दामात करे। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में पुलिस मुकाबला। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारा। दहशतगर्दों ने फायरिंग की और खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। DIG पूंछ के मुताबिक वाक़े में सरगना जरनोश समेत 4 दहशतगर्द मारे गए।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावला कोट में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इदारों को खिराज तहसीन, शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। We're dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? Be honest. Yes, I did. इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान पर हमले न करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान से बातचीत चल रही है, हफ्तों या महीनों में मुआहिदा हो सकता है। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई, फरीकैन को जंगबंदी पर इत्तफाक करना होगा। नहीं बता सकता प्यूटिन जंग खत्म करना चाहते हैं या नहीं। जरूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और प्यूटिन के साथ बैठेंगे। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलमी इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बना। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए, खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया, दिफाई ताकत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, यौम तकबीर इस मरतबा एक अहम और तारीखी मौके पर मनाया जा रहा है जब भारत की मुसल्लत करदा बिला जवाब जंग में पाकिस्तान सुरखरू और फतह याब हुआ। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। कहा, आज के दिन अल्लाह ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। यौम तकबीर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क को एटमी ताकत बनाने वालों को सलाम। कहा, आज का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। हम अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई थी। कौम आज भी नवाज शरीफ की शुक्रगुजार है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को सलाम। यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की आवाम को दिली मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, यौम तकबीर तारीख का वो सुनहरा दिन है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल करते हुए दिफा का हक मनवाया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बाहमी की जुस्तजू है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की मुश्तरका उमंगों की आकाश और कौमी अमानत है। मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती है। भारत के नौजवान कौम परस्ती की सियासत रद्द करके अमन और ताउन की राह अपनाएं। भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियालंगेज़ तकरीर काबिल अफसोस है। आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल अक़वामी उसूलों से इनहराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारत का इलाकाई किरदार उसके आलमी दावों से मुतसादिम है। भारतीय हुकूमत गैर मुल्की मुदाखलत और मावरा अदालत कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत बैनुल अक़वामी नज़्म व ज़ब्त की पासदारी करे। मोदी के गोदी मीडिया को फिर बड़ी सुबकी का सामना। चीनी दिफाई तज्जियाकार ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में छक्के छुड़ा दिए। चीन के दिफाई माहिर का जनरल बख्शी को तारीख के मुताले का मशवरा। कहा, जनरल बख्शी तारीख का मुताला करें, हकीकत जानें। तिब्बत 800 साल से चीन का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस चट्टान की मानद हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती। इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। भारत में दहशत गर्दी हो तो फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। दहशत गर्दी को हकीकत पसंदी से देखें, पहले तह तक पहुंचें। गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के मंसूबे में मुलव्वस भारतीय एहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा।
सिख फॉर जस्टिस का अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत, लिखा ट्रंप इंतजामिया कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अजीत दोवल भारतीय कौमी सलामती मुशीर, तरनजीत सिंधु और रॉ के साबिक सरबराह सामंत गोयल के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। बांग्लादेश हदफ के ताक़ुब में नाकाम, सीरीज का पहला T20 पाकिस्तान के नाम। लाहौर में बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त, मेहमान टीम 202 रन के ताक़ुब में 164 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, कमबैक मैच में 5 शिकार किए। T20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी बने। लिटन दास के 48 और जाकिर अली के 36 रन आएगा। कौमी टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 201 रन जोड़े। कप्तान सलमान आगा के करियर बेस्ट 56 रन, शादाब ने 48 और हसन नवाज ने 44 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। शादाब खान ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 जुम्मे को खेला जाएगा। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, इमदाद के लिए जमा होने वाले मजलूम फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। वहशियाना हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में सिहोनी फौज की सहाफ़ी के घर पर बमबारी से 8 अफराद जान से गए। पनाह गुज़ीन कैंप, स्कूल और अस्पताल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डिजाक कहते हैं, इमदाद की तकसीम के मनाज़िर दिल दहला देने वाले हैं। इसराइल का यमन पर हमला, आज़मीन हज के लिए मुख्तस तैयारा तबाह कर दिया। सनआ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में रनवे को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम ने बताया यमनी एयरलाइंस का ये आखिरी फंक्शनल तैयारा था जो ओमान से आया था। तैयारे जुम्मे को आज़मीन हज को लेकर जद्दा के लिए उड़ान भरना थी। तूफानी हवाएं और बारिश सिंध पहुंच गई। जाम शोरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी। मुताद्दिद घरों की छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं, बिजली के खंभे भी गिरे। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ बारिश। लतीफ़ाबाद में यालाबारी भी हुई। निजी अस्पताल और एक मकान का छज्जा गिर गया। गाड़ियों के शीशे टूट गए। कोटरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। पूरी कौम का और ये फौज का, ये हुकूमत का, ये न्यूक्लियर साइंसदानों का और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का तोहफा है जो पाकिस्तान को मिला है। एटमी प्रोग्राम, कौम, फौज, हुकूमत, डॉक्टर अब्दुल कदीर का तोहफा है। अभी तो हमें कश्मीर आज़ाद कराना है। तकमील पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, मोदी जब बोलता है 2 कौमी नजरिया सामने आ जाता है। मोदी गोली चलाएगा तो हम गौरी चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, यौम तकबीर वतन अजीज की तारीख का सुनहरा और यादगार दिन है। पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का दिफा ईमानी फरीज़ा है। इस्लाम के नाम पर क़याम और एटमी ताकत हासिल करना एजाज़ के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। अफगान तालिबान ने फितना खारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने तकरीब से खिताब में कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क लड़ने वाले मुजाहिद नहीं। एक से दूसरी जगह हमला करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी गिरोह या फर्द का नहीं। रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी, उसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। गिरोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। जिहाद के नाम पर हमला करने वाले गिरोह शरीयत, अफगान इमारात दोनों के नाफरमान हैं। ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी, भारी भरकम जानवर जीप पर भी भारी। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाल बादशाह और बबलू की जोड़ी की धूम। कराची और मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। खरीदार भावताओं में मसरूफ। कराची में बिजली के सताए शहरियों का सब्र जवाब दे गया। नेशनल हाईवे मलीर और लियाकताबाद में एहतजाज। मलीर में मुजाहिरीन ने कायदाबाद आने जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। पुलिस को ट्रैफिक
متبادل راستوں سے گزارنا پڑا. لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے مکینوں نے ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دیا. روز 2 گھنٹے بجلی دے کر 6 گھنٹے کے لیے بند کر دی جاتی ہے. شہریوں کی دہائی. اور دبئی میں فلم لو گرو کی کاسٹ کے اعزاز میں پروقار تقریب. پاکستانی سنیما اور فن و ثقافت کے لیے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی نمایاں خدمات کا اعتراف. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمیزی نے کہا دنیا بھر میں فن اور ثقافت اور پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں فنکاروں نے ہمیشہ بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستانی سفیر نے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو یادگاری شیلڈز پیش کی. تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد اور پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی.